जो विश्व स्तरीय भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। यानी ये जो शेखपुरा मोड़ से बेली रोड इनकम टैक्स गोलंबर तक आप देख रहे हैं, रोड के माध्यम से रोड शो करते, उससे लोगों का अभिवादन रोड शो के माध्यम से स्वीकार करते हुए जो भी लोग आएंगे, आम लोग आएंगे और हाथ में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की एनडीए का नारा है, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 29 मई को पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर पटना एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 30 मई को वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर के बीजेपी में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। लोगों में जो खुशियां हैं, उस खुशियां को व्यक्त करते हुए आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के सभी जानकारियां मीडिया के समक्ष शेयर की है। और क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे उनका सम्मान किया जाएगा, कैसे अभिवादन किया जाएगा, इन तमाम बातों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। आइए सुनाते हैं। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार के धरती पर 29 मई को संध्या 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर हो रहा है। और पटना एयरपोर्ट जो विश्व स्तरीय भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। यानी ये जो शेखपुरा मोड़ से बेली रोड इनकम टैक्स गोलंबर तक आप देख रहे हैं, रोड के माध्यम से रोड शो करते, उससे लोगों का अभिवादन रोड शो के माध्यम से स्वीकार करते हुए हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, राजवंशी नगर, पुनाई चक, हड़ताली मोड़, हाईकोर्ट और इनकम टैक्स गोलंबर, यानी ये जो शेखपुरा मोड़ से बेली रोड इनकम टैक्स गोलंबर तक आप देख रहे हैं, रोड के माध्यम से रोड शो करते, उससे लोगों का अभिवादन रोड शो के माध्यम से स्वीकार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उनका आगमन होगा। जब पटना एयरपोर्ट से चलेंगे तो 32 जगह स्टेज के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से अलग अलग विधानसभा और अलग अलग सामाजिक और एनजीओ के द्वारा जो है उनका अभिवादन किया जाएगा। जिस तरह का माहौल पूरे पटना में और लोगों के बीच बनता जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लाखों की संख्या में पटना वासी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए शेखपुरा मोड़ से इनकम टैक्स गोलंबर तक बाईं तरफ, रोड के बाईं तरफ सभी लोग खड़ा होकर के उनका स्वागत करेंगे। विभिन्न तरह का स्टेज पर जो है कार्यक्रम भी चलता रहेगा और अभिवादन का किसी राजनीतिक दल के बैनर के तले उनका अभिवादन नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आगमन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। आपने देखा था कि जिस तरह पहलगाम में निर्दोष सैलानियों का आतंकवादियों ने निर्मम हत्या किया था, और निर्मम हत्या के बाद प्रधानमंत्री जी झंझारपुर मिथिलांचल के धरती से पूरे दुनिया को ये संदेश दिए थे कि आतंकवादियों की सजा सपना में भी जो नहीं सोचा होगा वो भारत देने का काम करेगा। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम, 22 तारीख की घटना और 22 मिनट में पाकिस्तान के पूरे राडार सिस्टम को पैरालाइज्ड करके और जिस तरह से 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद किया गया और 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को मौत का घाट उतारकर, और दूसरे दिन जब पाकिस्तान में आतंकवादियों का जनाजा और अर्थी निकला तो रिकॉर्ड को भागलपुर में तोड़ने का काम किया किसान सम्मान सम्मेलन करके।
और भागलपुर का रिकॉर्ड झंझारपुर में टूटा जब पंचायत राज दिवस मनाया गया। लेकिन सारे रिकॉर्ड विक्रमगंज की धरती पर सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना कितना मुश्किल होता है आप सोच सकते हैं। लेकिन 10 बजे भी इस देश का इतिहास बनने वाला है। ये इस बात को बताया जाएगा कि मोदी जी के प्रति बिहार के लोगों का कितना आस्था है। इसलिए मित्रों, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम अपने श्रद्धेय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कार्यक्रम के निमित्त आपको विशेष सूचना दे रहे थे। और आज के कार्यक्रम का मुख्य बिंदु जो है वो है कि 32 जगह स्टेज बनेगा रास्ते में, और 32 जगह अन्य जितने भी हमारे सामाजिक और हमारे एनजीओ हैं सबके द्वारा अलग अलग तिरंगा, जो भी वहां पर किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं रहेगा, जो भी लोग आएंगे आम लोग आएंगे और हाथ में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की बधाई और ऑपरेशन सिंदूर के जो हमारा सफल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके बारे में जो है प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। मित्रों, हमारा नारा एनडीए का नारा है, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। और मोदी जी उसी सपना को साकार करने के लिए बिहार के धरती पर आ रहे हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सबसे पहले वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद शेखपुरा मोड़ से होते हुए वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री सहित तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, उन तमाम लोगों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि इस दौरान जो उनका रोड शो होगा, रोड शो के दौरान तमाम जो लोग होंगे उनका अभिवादन करेंगे। इसके लिए 32 स्टेज बनाए गए हैं। 32 स्टेज के पास से लोग उनका अभिवादन करेंगे, फूलों की बारिश उन पे करेंगे, चाहे वो बीजेपी के द्वारा हो चाहे एनजीओ के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार उनके आगमन को लेकर के जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, उस उत्साह को देखते हुए इस बार कोई भी पार्टी का झंडा नज़र नहीं आएगा, यानी कि बीजेपी का कोई भी झंडा नज़र नहीं आएगा, एनडीए का कोई भी झंडा नज़र नहीं आएगा। अगर झंडा नज़र आएगा तो वो सिर्फ तिरंगा और भारत माता की जयकार से पूरा पटना गूंज उठेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के आगमन पर पूरा पटना में क्या कुछ माहौल नज़र आएगा और प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आने के बाद बिहार वासियों को क्या क्या सौगात दे करके वो जाएंगे। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।